अच्छा, जब बताया टीजर आ गया सलमान खान की फिल्म का, है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़े से इनके ऊपर कि देखो चीज क्या है। ये वो व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, ये अपने आप को शहंशाह समझते हैं बॉलीवुड का। अगर इनसे कोई आड़े हाथों आ जाए तो ये उसको गिरा देते हैं, है ना। इतिहास के तौर पे अगर हम इसको भूले नहीं, विवेक ओबराय को देख लो। जब ऐश्वर्या राय विवेक को डेट करने लग गई तो इनको इतनी दिक्कत हो गई कि भैया विवेक ओबराय को धमकी दे डाली। इवन ऐश्वर्या राय तक के साथ किस तरह से उन्होंने दुर्व्यवहार किया है ये भूला नहीं जा सकता। ये तो कुछ भी नहीं, जीव हत्या के तो ये बहुत बड़े शौकीन हैं। सबसे पहले ब्लैक बक को मार दिया, ठीक है। और उसके बाद जाके इनको उसमें भी संतुष्टि नहीं मिली तो ये आगे जाके क्या कर दिए, गाड़ी चढ़ा दी। फिर तो ये सीधे मनुष्य को ही मारने पे आ गए। और फिर बहुत इजीली कोर्ट में जाके बुलवा दिया कि भैया मैं नहीं था, मेरा ड्राइवर था। और ड्राइवर भी नहीं था, अपने आप ही गाड़ी चढ़ गई, अपने आप ही ब्लैक बक ने आत्महत्या कर ली इनकी बंदूक के सामने आके। तो इनका तो कहीं पे दोष ही नहीं था, ठीक है। इनका कहीं पे दोष नहीं था कि अगर अरिजीत को नींद आ गई, ठीक है, उनके अवार्ड शो में, तो इनको इतनी बात चुप गई कि भैया उसका कैरियर तबाह करने पे आ गए। अजी भैया ये बोले तो स्वैग है, दूसरा बोल दे तो दोष है। नहीं, इनका बोलना ठीक है, दूसरे का बोलना नहीं होना चाहिए बॉलीवुड में, है ना। बॉलीवुड में नेपोटिज्म बढ़ना चाहिए, बट एक आम आदमी बढ़ जाए तो वो दिक्कत है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि भाई इस फिल्म सिटी का, मुंबई का नाम कर दो ये क्या, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, और फिर उसके बाद नाम हो जाए सुशांत सिंह राजपूत और नेपोटिज्म चलता रहे। यही करण जौहर को बस धर्मा प्रोडक्शन के अंदर यही करते रहे। जब आयुष्मान खुराना इनके पास पहुंचे, इनको लगे अरे भाई नंबर मिल गया धर्मा का, उनको कॉल करे तो धर्मा प्रोडक्शन के, इन्होंने बहुत बार कॉल किए तो उनकी तरफ से इनको लास्ट में जवाब ही आ गया कि अरे सॉरी हम तो स्टार्स के साथ काम करते हैं, स्टार किड्स के साथ काम करते हैं, आप कहां से आ रहे हो। तो आपको पहले स्टार किड ही होना पड़ेगा, ठीक है। नाम कुछ भी हो जाए उससे इनकी मानसिकता नहीं बदल जाएगी। ये मुंबई में बैठ के या फिर यूपी में बैठ जाएं, इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी। तो आप इनको नोएडा बुला लो या मुंबई में रहने दो, फिल्म सिटी इधर से पूरे देश में कहीं भी कर दो, आप ये सोच रहे हो इनकी मानसिकता बदल जाएगी? नहीं। इतनी चीजें चल रही है तब भी रात रात को बैठ के पार्टीज कर ही रहे हैं ना, बाज थोड़ी आए हैं, नहीं आए हैं। और वो मीम बहुत अच्छा चल रहा है, यही है ना, ये कौन है बादशाह, आंटी पुलिस बुला लेगी तो ये कर लेगा हैंडल वैंडल कुछ करके। भाई साहब पिछली गली से निकल गए जब पुलिस आ गई तो हम्म क्या करने गई थी पुलिस? सुनने में तो आ रहा है बहुत से लोग तो कह रहे रेप पार्टी चल रही थी, है ना, बहुत ही फालतू के काम हो रहे थे, ये ड्रग्स के ये सब है। कैसा कुछ हो रहा था, मैनेज करने गई थी कि एनसीबी की रेड ना पड़ जाए कहीं गलती से, जब मुंबई में एनसीबी इतना ज्यादा एक्शन में है ना। मंदिर खुले ना खुले, मंदिर बंद रहेंगे, क्लब खुल सकते हैं रात को 2-2 3-3 बजे तक, ऐसी गंदी गंदी पार्टियां हो सकती है, सब अधिकार है ना। बट थोड़ा एनसीबी का कहर बहुत ज्यादा है, जो आप देखते हो कि भैया बंद हो जाता है। तो ये चीज है ना, यही वो सलमान खान है जो किस तरीके से कैरियर तबाह करते हैं। अब इनकी अंतिम आ रही है ना। एक चीज का बड़ा दुख होता है कि यार आज ही मेरी एक जने से बात हो रही थी, है ना, बता रहा हूँ, एक बड़े पत्रकार हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार पता है सोहम दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यह है कि ये चीज शुरू से पता थी, है ना, कि कहां पे ये पूरी चीजें जा रही हैं, ये चीज तभी से पता थी और बॉलीवुड भी अच्छे से जानता था कि क्या होगा अंत में, ये पब्लिक ही कुल्हाड़ी मार देगी पैर पे, और यही अब होता नजर आ रहा है, ठीक है। ये पब्लिक ही प्रूव कर दी कि ये जो डिसलाइक हुए कुली पे, ये जो डिसलाइक हुए लक्ष्मी पे, इसका कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है। ये एक बस उस लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है। तो मैंने कहा बात तो ठीक है, ऐसा ही नजर आ रहा है ना। शिल्पी अग्निहोत्री जी ज्वाइन हुए हैं, थैंक यू आपका बहुत बहुत मेंबर बनने के लिए। तो वही चीज है नहीं कि एक लहर आई, डिसलाइक दबा दिए, चली गई, सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ दिन बोल लिए, अब बॉलीवुड देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है,
क्यों बोल रहा हूं, दिखा देता हूं, है ना। दिक्कत यहां पे है, जो आपको अगर अभी तक नहीं समझ में आई तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे, तीसरे नंबर पे। एक दिन हो चुके हैं 2.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। डिसलाइक कितने हैं, 39 के, ठीक है। और लाइक्स कितने हैं, 147 के। हाइड करने की आवश्यकता नहीं है इनको, ठीक है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि लाइक्स और डिसलाइक का रेशियो तो क्लियर है आपके सामने। देखो, आप अच्छे से जानते हो बिग बॉस की बहुत बुरी लगी हुई है, लेकिन सलमान खान की अकड़ मैंने पहले ही कह दिया था, बिग बॉस से नहीं निकाल सकते। अगर आपके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि सलमान खान, अगर आपने बिग बॉस को ध्वस्त कर दिया तो इसका कैरियर तबाह है, नहीं, ठीक है। एक बिग बॉस से इसका कोई करियर पे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। यह आपके ऊपर है अब, कि आप अगर यही सोच के संतुष्ट होकर बैठ जाओ कि आपने एक मूवी को डिसलाइक दे दिए, सड़क को डिसलाइक दे दिए, लक्ष्मी को डिसलाइक दे दिए, तो आपने बॉयकॉट कर दिया बॉलीवुड को, बहुत बड़ी गलती में जी रहे हो, है ना, बहुत बड़ी गलती में हो। ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना होगा, आपको जाके तो डिसलाइक करना ही है, वो तो करना ही है, और कर ही चुके होंगे, नहीं किया तो कर देना। अब क्या करना है, आपको फैलाना है, ये सबसे अहम है। अगर लोगों तक, कानों तक ये बात ही नहीं पहुंचेगी कि भाई अंतिम का ट्रेलर आ चुका है, टीजर आ चुका है, ट्रेलर नहीं टीजर आ चुका है और उस पर लाइक और डिसलाइक के रेशियो में क्या हो रहा है, सलमान खान को आपने लाइक कर दिया है, तो ऐसा मत करो ना, सिंपल। बाकी तो क्या कहें इस व्यक्ति के बारे में। अंतिम प्रयास ऑफ सलमान इज अंतिम, आओ मिलकर अंतिम करें। कुमार जी, करना है तो उसके लिए शेयर भी कर दो, है ना, लोगों को पता चलना चाहिए। आज तो हम इतने ज्यादा उसमें हो चुके हैं, मतलब मैं, पता है, एक आपको एक चीज बताऊं, सुशांत सिंह राजपूत से कितने लोग हैं, बहुत आवाज उठा रहे, सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से भी, कि इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, है ना, हर जना जुड़ा हुआ है। लेकिन दिक्कत कहां है, हम इतने ज्यादा आपस में ही लड़ गए। हैशटैग की वॉर तो ऐसी हो चुकी है, अगर हर एक व्यक्ति सिर्फ एक ही ट्वीट कर देना, हैशटैग पे ट्रेंड हो जाएगा। नहीं, बट नहीं, इस हैशटैग पे नहीं करूंगा, इस पे करूंगा, ये कुछ समझ में नहीं आता है ना, ये सब चीजों में मत रहो। अंतिम का आ चुका है, डिसलाइक कर दो, है ना, और लोगों तक इस बात को पहुंचा दो, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अंत में ये बॉलीवुड बॉयकॉट बॉयकॉट एक शब्द में ही रह जाएगा, और ये कब का आगे निकल जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये तो आके आराम से बोल ही दी ना करीना कि हमें मुखर होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। किनके खिलाफ, किनके विरुद्ध, आप ही के, उन्हीं लोगों के। ये आपको बॉट्स प्रूफ कर ही दिए ना, बोल ही दिए ना बॉट से, बोले या नहीं बोले, और आपने भी प्रूफ कर दिया हम बॉट्स ही हैं, क्योंकि हमने सड़क 2 को डिसलाइक किया, यहां डिसलाइक नहीं किया, तो वो बॉट्स थे जिनको लगा दिया था सिर्फ एक ट्रेलर पे। आप ही तो प्रूफ कर रहे हो, नहीं, कैसे इसको मना कर सकते हो। तो भैया लोगों के जो है ना, बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी, उनके ये सोचना है कि ये पब्लिक ही है जो अंत में इस बॉलीवुड को ऊपर वापस पहुंचाएगी। अब ये आपके हाथ में है कि उनकी बात को सच साबित कर दो या गलत साबित कर दो, ठीक है। मैं भी एग्री करता हूं कि उनकी बात सही है, कि ऐसा रहा है। आप, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि पहली बार आप देख रहे हो विरोध, किसी चीज में विरोध पहले भी हुए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, यही बाद में इतने होते हैं कि करके आगे बढ़ जाते हैं, बोलते हैं अरे छोड़ो छोड़ो है ना। अब उनकी बात को आप सही प्रूफ कर दो, नहीं तो ये देखो, ये एक आ गए ना, क्या नाम है, एमडी आलमगीर जी लिख रहे हैं कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, आपके ऊपर है, इन्होंने लिख दिया कुछ नहीं होगा, तो आप इसको सही प्रूफ कर दो या गलत प्रूफ कर दो। इन्होंने तो सही प्रूफ कर दिया कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो भाई वही मैंने कहा ना, ऐसे लोग बैठे हैं जो सही प्रूफ करने वाले हैं। सर जी, ये लोग सलमान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। पार्थ जी, बात आपको आगे तक पहुंचानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। भाई सूरत में एक 10 साल छोटी बच्ची का रेप हुआ और फिर उससे मार दिया, बच्ची की जवानी भी नहीं आएगी और बचपन तो छीन ही लिया। ऐसे लोग के लिए कड़क कानून होना चाहिए। विकास जी बिल्कुल सही कहा ना, बिल्कुल सही कहा, बट ऐसे ये क्या लिख रहे हो, बच्ची की जवानी भी नहीं है ना। सिंपल आपने बोला बच्ची के साथ हुआ, गलत है,
फिर इन सब चीज़ों पे मत जाओ, उसकी जवानी भी नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, है ना। बिल्कुल गलत है, गलत है।